अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है 20:50 प्रपोर्शन 8:x। अब प्रपोर्शन का मुझे याद नहीं कि कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास दो रेशोज हों, एक ये रेशो आ गई और दूसरी रेशो आ गई ये। इसके दरमियान इक्वालिटी को प्रोपोर्शन कहा जाता है, यानी कि दो रेशोज को इक्वल कहना प्रोपोर्शन होता है। तो इसके लिए ये 4 डॉट्स के जरिए भी शो किया जाता है, लेकिन मैं इज इक्वल टू का साइन यूज कर रहा हूँ। अब होता क्या है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन हम रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हैं तो मैं एक दूसरा तरीका बताने लगा हूँ जिसके जरिए अक्सर रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब इसमें से मीन्स क्या है और एक्सट्रीम्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो बाहर वाली वैल्यूज होती हैं एक्सट्रीम इनको कहा जाता है। एक्स और 20 बिल्कुल बाहर की साइड पे हैं, इनको हम कहेंगे एक्सट्रीम्स। और जो अंदर वाली वैल्यूज होती हैं जिस तरह 50 और 8 है, इसको हम मीन्स कहेंगे। अब हो क्या रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स मीन्स, यानी कि मीन को आपस में प्रोडक्ट लेना, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना। 50 मल्टीप्लाई बाय 8 और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स एक्स और 20 थे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस साइड पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 5 40 400 आ गया, और इस साइड पे हमारे पास आ गया 20x के साथ मल्टीप्लाई कर 20x। अब हमें यहाँ सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड पे x 20 से डिवाइड कर दें। ये कैंसिल हो गए, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, और 2 1 2 2 20 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20 आ गई। x इस साइड पे लिख लें या दूसरी साइड पे लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इसी चीज को इस तरह भी लिख सकते थे, 20x इज इक्वल टू 400, और दोनों साइड पे फिर 20 से डिवाइड करके आप x इज इक्वल टू 20 बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये रिलेटेड है प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मैं इस क्वेश्चन के जरिए ही आपको बताऊंगा। एक तरफ सूट्स हैं और दूसरी तरफ उनकी कीमत है रुपीस। ठीक है, जब 15 सूट्स थे, 15 सूट्स थे, तो उसकी प्राइस कितनी थी, 6750। तो अब आगे वो पूछ रहा है कि कितने सूट्स की प्राइस, कितने सूट्स वो कह रहा है, तो मैं कितने सूट्स की जगह एक्स लिख दूंगा, क्योंकि इसी की यही हमने सूट्स फाइंड करने हैं कि कितने सूट्स लगे। उनकी प्राइस, कितने सूट्स की प्राइस 4050 होगी, 4050। ठीक हो गया। अब आप और से सुने इस चीज को कि जब आप सूट्स लेते हैं, कम सूट्स लेंगे तो कम प्राइस होगी उनकी, बनेगी टोटल, और ज्यादा सूट्स लेंगे तो ज्यादा प्राइस बनेगी उनकी। इसी को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं कि इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस, एंड इफ वन क्वांटिटी डिक्रीजेस द अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीजेस। तो इस केस में सूट्स ज्यादा हो रहे हैं, प्राइस ज्यादा हो रही है। सूट्स कम होंगे तो प्राइस भी कम होगी। इसको हम इस तरह लिखते होते हैं, वन थिंग गोज अप द अदर थिंग गोज अप टू, एंड इफ वन थिंग गोज डाउन द अदर थिंग गोज डाउन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसी चीज को। अब यहां देखें x और 15, मैंने एरो इधर से ड्रॉ किया है
तो x पहले आएगा, नीचे आएगा 15 इज इक्वल टू, यहां भी एरो इधर से स्टार्ट हुआ है, तो 4050 पहले आएगा और नीचे आएगा 6750। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6750 x इज इक्वल टू 4050 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इसको जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60750 आएगा, और 6750 उस साइड पे मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और x हमारे पास आ जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। अब ये 9 क्या है? x हमने क्या कहा था? सूट्स। तो 15 सूट्स थे, तो 6750 इसकी कीमत बनी थी, और x की जगह अब 9 आ गए, 9 सूट्स होंगे तो 4050 उसकी कीमत बनेगी। ज्यादा सूट्स थे तो ज्यादा कीमत बनी, और अब कम हो गए हैं, 9 हो गए हैं, तो उसकी कीमत कम बनी। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 सूट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अ मोटरसाइकिल कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विद इट कवर 225 किलोमीटर। तो एक साइड पे हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, कितना फासला तय करेगी, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है? फ्यूल कंजम्पशन, कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है। तो जब 90 किलोमीटर था, डिस्टेंस तय करना था, तो 2 लीटर लगा, इसको मैं लीटर में कह देता हूँ। और जब 225 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कितना फ्यूल लगेगा? अब यहाँ आप खुद ही बता सकते हैं कि ये कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। इनवर्स प्रोपोर्शन अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो डायरेक्ट आपको पता है कि एक चीज, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है। डिस्टेंस हमें ज्यादा ट्रेवल करना है तो जाहिर सी बात है फ्यूल भी तो ज्यादा चाहिए होगा, एक क्वांटिटी बढ़ी दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ी। वन थिंग गोज अप द अदर थिंग ऑल्सो गोज अप। इसको आप सॉल्व करते हैं, x ओवर x से मैंने कहा था स्टार्ट करना, जहां से एरो स्टार्ट होगा, उसके बाद नीचे 2 आ जाएगा। इस साइड पे क्या होगा हमारे पास? 225 ओवर 90। अब ये 2 क्या है? इस साइड पे हो रहा है हमारे पास, डिवाइड हो रहा है 2, तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x हमारे पास आ गया 5। 5 क्या मुराद, यानी कि 225 किलोमीटर के लिए हमें 5 लीटर फ्यूल लगेगा, 5 लीटर। ये हमारे पास आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। A certain journey by train takes 5 hours at a speed of 45 km per hour. What will be the speed of train to complete the same journey in 3 hours? अब एक साइड पे मैं टाइम लिख रहा हूं और एक साइड पे उसकी स्पीड लिख रहा हूं कि ट्रेन की स्पीड कितनी थी। जब टाइम 5 घंटे लग रहे थे तो उस टाइम स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड होगी कि उतना ही फासला 3 घंटे में कवर होता है? अब आप यहां देखें कि टाइम कम लगेगा जब स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड कम टाइम ज्यादा, ठीक है, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, और स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है, इसी को इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। डायरेक्ट में क्या होता था कि एक क्वांटिटी बढ़ती थी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती थी, लेकिन इसमें एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है।
तो इसको कंपैरिजन करने से आपको पता चल ही जाएगा सिचुएशंस के हिसाब से। अब इसमें मैं अगर एरो इसका ऊपर लगा रहा हूँ, मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि जिस साइड पे हमारे पास एक्स वाली वैल्यूज होती है ना, तो उसका एरो आप ऊपर लगाया करें। और इनवर्स में क्या होगा, एक एरो ऊपर और दूसरा एरो नीचे। ये इनवर्स की पहचान होती है कि आप इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, x ओवर 45 इज इक्वल टू, टाइम वाले को मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा नीचे से नहीं, तो 5 पहले आएगा और 3 नीचे आएगा। अब 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 45, इसको कैंसिल कर दें और अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 75। ये 75 हमारे पास आ गया ट्रेन की स्पीड जो है। ठीक हो गया, ट्रेन की स्पीड अगर 75 किलोमीटर पर आवर होगी तो फासला 3 घंटों में सिर्फ तय हो जाएगा। तो 75 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास आंसर। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट द हाउस इफ 3 men आर एम्प्लॉयड। ये भी, अब इस साइड पे मैं लिख रहा हूं men और एक साइड पे मैं लिख रहा हूं टाइम जो कि डेज हैं। 6 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, तो कितना टाइम लगेगा अगर 3 आदमी हों। अब ये एक तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये आपको खुद ही पता है कि रियल लाइफ सिचुएशन है कि ज़्यादा मजदूर काम करते हैं तो टाइम कम लगता है और कम मजदूर लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका एरो ऊपर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और इनवर्स प्रोपोर्शन है तो दूसरे का एरो उसके ऑपोजिट लगना है, उसके एक एक निशान ऊपर जाएगा दूसरा निशान नीचे जाएगा एरो का। ठीक हो गया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x ओवर 4 इज इक्वल टू 6 ओवर 3, x इज इक्वल टू 6 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, x इज इक्वल टू 24 ओवर 3 और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। और ये डेज थे तो 8 डेज लगेंगे अगर सिर्फ 3 आदमी काम करेंगे। 6 आदमी काम करें तो 4 दिन लगे और 3 आदमी काम करेंगे तो 8 दिन लगेंगे। ये हमारा आंसर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गए। ये ना तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, ना डायरेक्टली ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और ना इनवर्स प्रोपोर्शन से। इस प्रोपोर्शन को हम कहते हैं कंपाउंड। इसमें यूज जरूर होते हैं डायरेक्ट और इनवर्स, लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं होते। इसको कहते हैं हम कंपाउंड प्रोपोर्शन है। जब, अब कंपाउंड प्रोपोर्शन होती क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शन वो होती है जिसके अंदर हम एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ कंपैरिजन करें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ कंपैरिजन करें, या इनवर्स प्रोपोर्शन का इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ ही कंपैरिजन करें। तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये देखते हैं कि हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब इसमें अंदर आप अगर आप देखें तो 3 क्वांटिटीज को एक साथ डील करना होगा हमें। एक साइड पे क्या है हमारे पास, बाईसाइकिल, एक साइड पे बाईसाइकिल्स हैं, एक साइड पे पर्सन्स हैं जो उसको बना रहे हैं, और एक साइड पे टाइम है आवर्स में। तो 100 बाईसाइकिल्स बनती हैं जब 25 लोग काम करते हैं 4 घंटे रोजाना। अब वो कह रहा है कि कितनी बाईसाइकिल बनेंगी, कितनी बनेंगी उसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। जब 40 लोग काम करेंगे, 40 पीपल विल वर्क आउट इफ दे वर्क 3 आवर्स डेली, और 3 घंटे वो रोजाना काम करेंगे। अब इसको आपने, मैं बताता हूं किस तरह देखना है।
सबसे पहले जो जिस अब हमने फाइंड क्या करना है ये देखें, बाईसाइकिल फाइंड करनी है ना, तो इस क्वांटिटी, इस बाईसाइकिल वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट रखना है और इसको कंपेयर करना है पर्सन वाली क्वांटिटी के साथ। फिर आपने दोबारा बाईसाइकिल वाली क्वांटिटी को डील करना है ऑड्स वाली क्वांटिटी के साथ, और इससे हमारे पास दो प्रोपोर्शंस बनेंगी और उनको हमने इक्वल रख देंगे। कैसे करना है बताता हूँ। अब सबसे पहले मैंने कहा था कि बाईसाइकिल वाली क्वांटिटी को पर्सन्स वाले के साथ कंपेयर करना। देखें, बाईसाइकिल्स ज़्यादा बनेंगी, कब ज़्यादा बनेंगी, जब ज़्यादा लोग काम करेंगे, और कम लोग काम करेंगे तो कम बाईसाइकिल्स बनेंगी। तो अब आप देख रहे हैं ये कौन सी प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा बाईसाइकिल्स बन रही हैं। वन थिंग गोज अप, द अदर थिंग ऑल्सो गोज अप, इंक्रीजेज, द अदर थिंग ऑल्सो इंक्रीजेज। तो इसको मैं एरो अप की तरफ शो कर रहा हूँ, और डायरेक्ट में इसको डायरेक्ट है, इस वजह से इसको भी एरो अप की तरफ शो कर रहा हूँ। अब मैं कंपैरिजन करूँगा बाईसाइकिल्स का ऑर्स के साथ। रोज़ाना ज़्यादा घंटे लगाए जाएंगे बाईसाइकिल्स को बनाने में, तो ज़्यादा बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस होंगी, ज़्यादा बाईसाइकिल्स बनेंगी। और कम अगर आप टाइम लगाएंगे, कम कम घंटे लगाएंगे, तो कम बाईसाइकिल्स बनेंगी। तो ये भी एक डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इस वजह से इसका एरो भी ऊपर जाएगा। इन केस अगर हमारे पास ये इन्वर्स रिलेशन बनता, तो बाईसाइकिल का एरो आपने ख़त्म नहीं करना था, उसको चेंज नहीं करना था, बल्कि ऑर्स का एरो है वो उसको डाउन की तरफ, आपने नीचे की तरफ बना देना था। दैट्स इट। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे x/100 इज इक्वल टू, जो असली क्वांटिटी जो हमने फाइंड करनी है वो इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे होगी, ठीक है, बाईं जानब। और बाकी जो पर्सन ऑर्ड्स हैं, नीचे से स्टार्ट हो रहा है 40/25, और यहाँ आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 3/4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें, 40/25 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और ये 100 उस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसमें कुछ कटिंग कर सकते हैं, 4 1s are 4, 4 10s are 25 1s are 25 4s are, और इनको अब आप एक साथ कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 120। और x क्या था, बाईसाइकिल्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको दोबारा देख लेते हैं। अब ये रिलेशन क्या बना था, जो मैंने ऊपर लिखा था ना, डायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट इन्वर्स इन्वर्स इन्वर्स। अब हमने जब बाईसाइकिल और पर्सन्स का कंपैरिजन किया तो वो एक डायरेक्ट रिलेशन था बिल्कुल, और जब बाईसाइकिल्स का और ऑर्ड्स का कंपैरिजन किया तो वो भी डायरेक्ट रिलेशन था। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड था, डायरेक्ट और डायरेक्ट, दोनों साइड पे डायरेक्ट रिलेशंस चल रहे थे। और जब हम बाईसाइकिल को रखते हैं, जो हम चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो हम इस साइड पे रखते हैं, सेंटर में इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, और फिर बाकी जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनको रख देते हैं, और सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन, और बाकी सिंपल सॉल्व किया हो और कुछ भी नहीं किया। यही हमारे पास आंसर।